केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि देश में अब गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से होगी। बताया गया है कि सरकार ने यह कदम सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी गणतंत्र दिवस के जश्न में शामिल करने के लिए उठाया है। आपको बताते चले कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब गणतंत्र दिवस के जश्न की शुरुआत की तारीख को बदलने का फैसला किया है। अगली खबर, अपने जन्मदिन पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने पहले चरण की 53 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान मायावती समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहीं। उन्होंने कहा कि सपा दलित विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी दलित महापुरुषों पर जिले बनाए या योजनाओं का नाम दलित महापुरुषों के नाम पर रखा, उन सभी को अखिलेश ने अपनी सरकार में बदल दिया। खुद के चुनाव नहीं लड़ने पर मायावती ने कहा कि काशीराम जब तक पार्टी का काम संभाल रहे थे तब तक मैंने 4 बार लोकसभा और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 3 बार राज्यसभा और 2 बार विधान परिषद की सदस्य रही। अब मेरे ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है। इस वजह से मैंने सीधे चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम कर रही हूँ। अगली खबर, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से कहा कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते हैं। अखिलेश ने दलितों का अपमान किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी अखिलेश यादव से पिछले 6 महीनों से काफ़ी मुलाकातें हुई हैं। इस बीच सकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश यादव को दलितों की ज़रूरत नहीं है। वह गठबंधन में दलित नेताओं को नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि दलित उनको वोट करें। बताते चले कि चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई थी। चंद्रशेखर ने कहा कि उनका सपा के साथ गठबंधन लगभग तय है, जल्दी सीटों पर बंटवारा हो जाएगा, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगली खबर, लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के सामने नोटिस चस्पा कर दी गई है। ये नोटिस गौतमपल्ली थाने के थाना प्रभारी की तरफ से चस्पा की गई है। ये नोटिस कोविड-19 के नियमों के पालन और बचाव को लेकर जारी हुई है। इस नोटिस में चुनाव आयोग द्वारा मीटिंग, जुलूस और रैली आदि पर रोक का जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पर उमड़ी भीड़ को लेकर मामला दर्ज हुआ था। साथ ही आयोग ने गौतमपल्ली थाने के एसएचओ को निलंबित करने का भी आदेश दे दिया है। अगली खबर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रालोद के गठबंधन की एक सूची आने के बाद अब माना जा रहा है कि भाजपा की पहली सूची आज जारी होगी। उम्मीद की जा रही है कि करीब 172 नामों की पहली सूची पार्टी की ओर से आज जारी की जाएगी। इस सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम होने की भी खबरें आ रही हैं। खबर है कि योगी अयोध्या से तो केशव अपनी परंपरागत सीट सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में चुनाव समिति व पार्टी हाईकमान की बैठक में प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल की गई थी। इस प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान कुछ सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और हाईकमान एकमत नहीं थे, मगर सीएम योगी की मर्जी के विपरीत कुछ सीटों पर नाम तय कर दिए गए। अगली खबर, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर सहमति बनाकर संभावित उम्मीदवारों का पैनल तय कर लिया है। आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की वर्चुअल बैठक में नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पार्टी फिलहाल 40 नामों की ही घोषणा करने जा रही है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने अब भी स्क्रीनिंग समिति के सामने अपनी सीट का खुलासा नहीं किया है। रावत ने समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे और प्रभारी देवेंद्र यादव से नेतृत्व से पूछकर फैसला लेने का आग्रह किया है कि वे खुद चुनाव लड़ें या लड़ाएं। बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि रावत किसी नई सीट से लड़ने की मंशा पहले ही जता चुके हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेतृत्व ने एक परिवार एक सीट का फॉर्मूला उत्तराखंड में भी लागू किया है, लेकिन भाजपा से लौटे आर्य परिवार की दोनों सीटें वर्तमान विधायक के नाते पक्की मानी जा रही हैं। ऐसे में हरीश रावत यदि चुनाव लड़ेंगे तो बेटे आनंद और बेटी अनुपमा का टिकट फंस जाएगा। किशोर उपाध्याय पर भी नेताओं की अलग अलग राय है, लिहाजा उन पर भी फैसला नेतृत्व को ही लेना है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पहली सूची में सिटिंग विधायक के अलावा पिछले चुनाव में 1 या 2 हजार के वोट से हारे नेताओं का नाम शामिल रहेगा। अगली खबर, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप के बाद प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं 25 लोगों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 25 लोगों पर मामला दर्ज करके उन्हें 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के तहत प्रदेश के आदिवासी युवा समूह ऑल न्यासी यूथ एसोसिएशन ने सीएम पेमा खांडू पर 2000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका खारिज होने के बाद एसोसिएशन की ओर से 36 घंटे की हड़ताल बुलाई गई, जिसके सरकार ने अवैध घोषित किया था, पर इसके बावजूद भी ये हड़ताल हुई। अगली खबर, 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर संकट के बादल छाए हुए हैं।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने जा रहे इस बजट सत्र से पहले संसद के 700 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मिल रही खबरों की माने तो 4 जनवरी तक संसद परिसर के 718 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें अकेले 204 कर्मचारी तो राज्यसभा सचिवालय के ही हैं। बाकी कर्मचारी भी संसद से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे में बजट सत्र के दौरान संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच होने जा रहे बजट सत्र का हाल भी मानसून सत्र 2020 जैसा हो सकता है। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2020 में आयोजित मानसून सत्र में सख्त कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया था। दिन के पहले भाग में राज्यसभा की बैठक और दूसरे भाग में लोकसभा की बैठक आयोजित की जाती थी। अगली खबर, 35 टॉप डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने केंद्र सरकार, राज्यों और आईएमए को लेटर लिखकर कोविड की तीसरी लहर में एविडेंस बेस्ड रिस्पांस की अपील की है। उन्होंने ऐसी दवाओं और टेस्ट को रोकने के लिए कहा है जो कोरोना के इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है। बिना कारण के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी डॉक्टर्स ने चिंता जताई है। डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि सरकार वही गलती कर रही है जो दूसरी लहर में भी की गई थी। अमेरिका की हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के कुछ भारतीय मूल के डॉक्टरों ने भी इस लेटर पर साइन किए हैं। इसमें कहा गया है कि 2021 की गलतियां 2022 में फिर दोहराई जा रही हैं। ग्रुप ने 3 मेन इशू बताए हैं: अनुचित दवा, अनुचित टेस्ट और अनुचित हॉस्पिटलाइजेशन। अगली खबर, विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में दूसरी बार हिरासत में ले लिया गया है। जोकोविच के वकील ने यह जानकारी दी। अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें सार्वजनिक खतरा बताया है। अब कोर्ट तय करेगा कि जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में बिना वैक्सीनेशन के रह सकते हैं या नहीं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक ने नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया था। जोकोविच के वकील ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले को तर्कहीन बताया है। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई रविवार को होगी। अगली खबर, भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,68,833 नए केस दर्ज हुए हैं। 402 लोगों की मौत हुई है। इस बीच 1,22,684 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में संक्रमण दर का बढ़ना बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। दरअसल भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 14.70% से बढ़कर अब 16.66% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14,17,820 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई 402 मौतों के बाद कुल आंकड़ा 4,85,752 पहुंच गया है। अगली खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग आज 5 राज्यों के संक्रमण की स्थिति और चुनावी रैलियों पर लगी पाबंदियों पर समीक्षा बैठक करेगा। इसमें नियमों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। इस संबंध में आज 3 अलग अलग बैठकें होंगी। चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों, चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ वर्चुअल मीटिंग में कोविड संक्रमण की स्थिति, पीक और टीकाकरण अभियान को लेकर अब तक उठाए गए कदम और भविष्य में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा होगी। 5 राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ राज्यवार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक में रैलियों, जुलूस और रोड शो पर चर्चा होगी।